आज हम यूज़ करेंगे ओपन एआई का एपीआई। जैसे आपको पता होगा चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई कंपनी नहीं बनाया है, लेकिन उसी का एक कोड हम अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मॉड्यूलैरिटी और फंक्शनैलिटी मिलेगी। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड। फर्स्ट वी विल इंस्टॉल, अगर आपने नहीं किया इंस्टॉल तो कर लीजिए इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल ओपन एआई। ये मेन लाइब्रेरी है जिससे चैट जीपीटी काम करता है। इसको फिर हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसका जो मेन लाइब्रेरी फंक्शन है उसका नाम है ओपन एआई विद अ कैपिटल ओ एन ए आई। ये हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर। फिर हम ओ एस मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, ये सॉरी उल्टा होगा। फ्रॉम ओपन एआई वी हैव टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, यानी इससे ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं। जब आप ये कोड शेयर करेंगे किसी के साथ या कहीं यूज़ करेंगे, तो अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे अपना एपीआई की, तो कोई और भी उसे एक्सेस कर सकता है, जिससे आपको इश्यूज हो सकते हैं, जैसे रेट लिमिट की या मिस यूज़ की। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया इन्वायरमेंट बनाते हैं। इन्वायरमेंट होता है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी कोड के लिए एक उसके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, उस बैकग्राउंड में हम वो सेट कर देंगे की को। तो जब तक वो चलेगा सेशन तब तक वो काम करेगा, लेकिन जैसे ही वो सेशन खत्म हो जाएगा वो बैकग्राउंड की जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो एक होता है एक्सपोर्ट। वो तरीका सिंपल सा, आप टर्मिनल में, यहाँ जो नीचे टर्मिनल है, हाँ, टर्मिनल में आप डाल सकते हैं एक्सपोर्ट। जो भी आपकी की है, जैसे ओपन एआई की जो भी आपकी की है, उसको आप सेट करके डाल सकते हैं कि ओपन, जिसने वो लोड कर लिया जो पहले हमने इंपोर्ट किया था, ओपन एआई एपीआई की। अब जो की होगी वो किस तरह की होगी, यूजली की इस तरह की होती है, एस के एंड देन सम नंबर्स, बहुत लॉन्ग डिजिट। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सीधे टर्मिनल में टाइप करके। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप एक लाइब्रेरी यूज़ करिए डॉट ई एन वी। डॉट ई एन वी में हम क्या करेंगे, दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे। एक पहला फाइंड डॉट ई एन वी, ये फाइंड करेगा जितने भी डॉट ई एन वी वेरिएबल्स हैं। और दूसरा लोड डॉट ई एन वी। अब आप बोलेंगे डॉट ई एन वी वेरिएबल क्या होता है, तो डॉट ई एन वी कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे एक नया फाइल बनाइए, एक नई फाइल आप यहाँ पे बनाकर इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, इसको रीनेम कर दीजिए डॉट ई एन वी। ऐसा ई एन वी करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस लिख देना है ओपन ए आई की ए पी आई की इज इक्वल्स टू जो भी आपका की है, जैसे जो हमने भी एग्जांपल यूज़ किया था, कुछ भी रैंडम की। ठीक है, ये आपको बस सेट कर देना, उसको डॉट ई एन वी फाइल से नेम सेव कर देना है सेम ड्राइव फोल्डर में जिसमें ये कोड, जो मेन कोड है आपका चैट जीपीटी फाइल जहाँ भी रन कर रहा है, उसी में फोल्डर में आपको ये डॉट ई एन वी फाइल सेव कर लेनी है अपनी जितनी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है उसके साथ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो सकता है आप आगे कुछ और प्रोग्राम यूज़ करें, उसमें आपको लेट से कोई और एपीआई की चाहिए तो आप वो भी यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डॉट ई एन वी का फ़ायदा, कि आपकी की सिक्योर हो जाते हैं। नहीं, इसे सेव नहीं करना हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोड कर लेंगे जितनी भी ई एन वी वेरिएबल्स है। लेकिन ई एन वी वेरिएबल ढूंढने के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, फाइंड डॉट ई एन वी। ये फाइंड डॉट ई एन वी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको ढूंढ के वहाँ की एपीआई की सेट कर लेगा। क्योंकि मैंने एपीआई की ऑलरेडी सेट कर रखा हूँ ई एन वी फाइल में, तो मुझे फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। एक और होता है गेट ई एन वी मेथड भी होता है, उसमें होगा ओपन ए आई, लेट से मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, बट ये दे देता हूँ ओपन ए आई ए पी आई की। ठीक है, ये होगा ओ एस डॉट गेट ई एन वी, जो भी आपने लिखा था, जैसे ओपन ए आई ए पी आई की लिखा है हमने, तो ये लोड कर लेगा। अब सबसे पहला कोई भी होता है जब हम कोई भी एल एल एम, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, जैसे चैट जी पी टी हो गया, क्लॉड हो गया, ग्रॉक हो गया, उसको यूज़ करने के लिए पहले हम डिफाइन करेंगे क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट का काम क्या होगा, क्लाइंट का काम बहुत सिंपल सा है। इसको यही है जिसके थ्रू हम बात करेंगे एल एल एम से। ठीक है, तो हम क्लाइंट डिफाइन करेंगे। ओके, क्लाइंट होगा हमारा ओपन ए आई, जो हमने सबसे ऊपर लिखा था, ओपन ए आई। ओके, और ए पी आई की, जैसे देखिए खुद ही दिखा रहा है कौन कौन से इसके वेरिएबल्स हैं। ए पी आई की है बेस यू आर एल, बेस यू आर एल चेंज कर करके आप ओलामा यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ओपन सोर्स मॉडल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे। ओके, हेडर्स, मैक्सिमम रीट्राइज, बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने यूज़ केस के हिसाब से। तो मैं ए पी आई की को यहाँ सेट कर देता हूँ
सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप ही के सामने। ठीक है, API कीज टू ओपन AI की, ये मैंने क्लाइंट लोड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा बहुत सिंपल सा जो चैट कंप्लीशन को कॉल करेगा। तो मैं लिखता हूँ फाइंड डिफाइनेशन ऑफ फंक्शन चैट कंप्लीशन। इनपुट जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, ये हमारी इनपुट क्यूरी है जो मैंने दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे बताओ प्रॉम्प्ट पास करते हैं। प्रॉम्प्ट होते हैं वो लाइंस जिनसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे उसे परफॉर्म करना है। उसकी भी बहुत टिप्स हैं कि आप प्रॉम्प्ट, जैसे ये प्रॉम्प्ट है, जो अच्छी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं उनमें किसको माना जाता है कि आप स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हाँ आपको किस तरह का आउटपुट, जैसे आपको जेसन आउटपुट चाहिए तो आप लिखिए यहाँ जेसन आउटपुट, या आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, तो आप स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस अगर देंगे प्रॉम्प्ट को तो उतना ही अच्छा काम करेगा। जैसे कि मैं कभी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मुझे कोई मेल लिखवाना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ बहुत स्पेसिफिकली राइट अ मेल, ठीक है, इन 200 वर्ड्स, लेट्स से अबाउट कोई भी टॉपिक, रिक्वेस्टिंग इनवॉइस फ्रॉम कंपनी XYZ। ठीक है, तो एक तरीका ये, उसका एक और अच्छा तरीका है जो इसमें एक और होता है कि आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं। लेट एग्जांपल ईमेल कुड लुक लाइक, जो भी आपको मन में है वो लिख दीजिए यहाँ पर कि ऐसा होना चाहिए, या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आउटपुट शुड बी लाइक। इससे इससे उसको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह का आउटपुट उसे चाहिए। ओके, फिर कुछ सिंबल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, हैश होता है, या ये उसको, इस पर हम एक और क्लास ले सकते हैं कि कैसे अच्छी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होती है। क्लॉड ने भी अपना एक पब्लिश किया प्रॉम्प्टिंग गाइड, वो भी बहुत अच्छा है। ओपन AI की भी प्रॉम्प्टिंग गाइड, ऑफिशियल जो प्रॉम्प्टिंग गाइड है वो देख सकते हैं, इसमें क्लियरली 6-7 पॉइंट्स दिए कि कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं। यहाँ मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ बहुत सिंपल सा, लेट्स से कि शायरी प्रोड्यूस करवाते हैं हम चैट GPT से, तो हम लिखेंगे राइट 2 लाइन हिंदी शायरी ऑन अ गिवन टॉपिक। अब आप यही चीज़ ओपन AI के वेबसाइट पे जाके जो एक कस्टम GPTs होते हैं उससे भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे थोड़ी आपको मॉड्यूलरिटी और मिलती है, इफ़ पर्टिकुलरली अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं कोई इसके अराउंड, तब ये बहुत काम आता है API। अब हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहली चीज़ हम क्रिएट करेंगे अपना रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ कंप्लीशन। ठीक है, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, रेस्पॉन्स, कंप्लीशन, आंसर। ये हो जाएगा मेरा क्लाइंट जो मैंने यहाँ डिफाइन किया था, क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस 0। ओके, ओह सॉरी, ये तो आंसर लिखने लगा मैं। क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑब्जेक्ट होगा हमारा क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करेंगे पहले। क्रिएट में हम सबसे पहले क्या पास करेंगे, मैसेजेस पास कर सकते हैं हम। ठीक है, हम रिस्पॉन्स टाइप कर सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं, मॉडल दे सकते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं मॉडल। मॉडल हो जाएगा हमारा, कौन सा मॉडल लेते हैं, लेटेस्ट लेते हैं, चलिए GPT-4o। वैसे तो 4o मिनी है बट यहाँ 4o से हम काम चलाते हैं। पहले मॉडल आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको मैसेजेस पास करने हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है चैट GPT जिस तरह से काम करता है। ये रहा में देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है चैट कंप्लीशन का पैरामीटर मॉडल। देखिए क्या क्या यहाँ पर है, आप मॉडल स्पेसिफाई कर सकते हैं। 3.5 टर्बो चाहिए आपको, GPT-4o मिनी चाहिए, आपको कोई और मॉडल चाहिए, GPT-V चाहिए, विजन मॉडल, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी से थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टोकन्स आप सेट कर सकते हैं, कितने टोकन्स आपको चाहिए। टोकन्स एक तरह से वर्ड्स को हम तोड़ते हैं जब इसमें LLM में भेजने में, तब हम टोकन का यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स फॉर्मेट आपको जेसन चाहिए कि नहीं, इसमें जितनी भी चीज़ें इसको आप स्पेसिफाई करके इसको वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा क्रिएटिव आउटपुट चाहिए तो आप टेम्परेचर हायर सेट करिए, जैसे 0.9 या 0.7। तो मैं भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैसेजेस में हम क्या पास करेंगे, एक एरे। एरे में सबसे पहले रोल होता है, सबसे पहले हम सिस्टम को कमांड देते हैं। तो रोल जो होगा, रोल ये है क्या कि मैसेजेस क्या हम पास कर रहे हैं। हम LLM को मैसेज पास कर रहे हैं कि पहला रोल जो है वो उसका खुद का है, वो है सिस्टम। ठीक है, इसमें हमें उसको भेजना है कि
जो भी सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है, जो भी हमने ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा था वो, तो हम यहाँ बस ये जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है सीधा का सीधा यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी हमने सिस्टम को बोल दिया कि जो यहाँ लिखा है उसको फॉलो करो। ठीक है, ये हो गया था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला पार्ट। अब दूसरा रोल होगा हमारा खुद का, उसको हम यहाँ बोलेंगे यूज़र, रोल ऑफ यूज़र। ठीक है, जो रोल ऑफ यूज़र होगा इसमें हम पास करेंगे जो हम बोल रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। अब इसने तो लिख दिया कि 2 लाइन की शायरी लिख दो किसी टॉपिक पे, टॉपिक तो यूज़र देगा ना, तो यहाँ पर टॉपिक हम स्पेसिफाई करेंगे खुद को। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा ये खुद का। ठीक है, टेम्परेचर, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, टेम्परेचर इसी से स्पेसिफाई होता है कि आप कितना क्रिएटिव आउटपुट चाहते हैं। तो मैं 0.9 दे देता हूँ। और मैक्सिमम टोकन्स भी था वहाँ पर एक, राइट, तो मैक्सिमम टोकन्स यहाँ पर आया था बीच में कहीं पर कि आपको अगर सेट करना है तो रिस्पॉन्स फॉर्मेट मैक्स टोकन्स, तो एक इंटीजर होना चाहिए, तो मैं यहाँ दे देता हूँ एक 200। ठीक है, 200 टोकन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये हिंदी में अलग होता है क्योंकि हिंदी ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो हिंदी में टोकनाइजेशन थोड़े ज़्यादा टोकन यूज़ करता है। ओके, जो हमारा आंसर आएगा इससे प्रोड्यूस हो गए, उसको हम कैसे लेंगे? सबसे पहले तो ये कंप्लीशन जो हमने बनाया है, यहाँ कुछ कंप्लीशन रिस्पॉन्स जो आपको नाम देना दे सकते हैं, उसका एक एरे होता है। उस एरे के अंदर एक पर्टिकुलर वेरिएबल होगा जिसको हमें एक्सेस करना है। ठीक है, वो अभी मैं इसका जो आउटपुट आएगा उससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों यहाँ चॉइसेस लिख रहा हूँ। उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसे एक्सेस कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर क्लाइंटेड डॉट चॉइसेस के अंदर मैं कंप्लीशन क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीशन। ठीक है, तो कंप्लीशन डॉट चॉइसेस डॉट, नहीं ये होगा मैसेज, यस मैसेज डॉट कंटेंट। इसको अभी आप उतना दिमाग मत लगाइए, अभी जो आउटपुट आएगा ना मैं वहाँ से दिखा दूंगा कि क्यों मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, क्योंकि ये हिंदी की शायरी है तो ये यहाँ जब प्रिंट होगी टर्मिनल पे तो अच्छे से आएगी नहीं, तो हमको एक नोटपैड में सेव कर लेते हैं। मैं लिखूँगा विथ ओपन, ओके, विथ ओपन फाइल का नाम, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं, लेट से मैं दे देता हूँ, ठीक है, शायरी डॉट txt। ठीक है, मोड होता है, मोड अलग अलग होते हैं। अगर आप रीड कर रहे हैं फाइल तो आप लिखेंगे रीड, अगर आप बाइनरी फाइल कर रहे हैं तो रीड बाइनरी। यहाँ हम क्योंकि राइट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं डिस्क पे, तो हम लिखेंगे डब्लू। ठीक है, इनकोडिंग जस्ट बिकॉज ये हिंदी है तो मैं यहाँ पे इनकोडिंग दे देता हूँ एक UTF-8 जो बहुत ही कॉमन इनकोडिंग है। इसको मैं खोल लेता हूँ एज एफ, मैं यहाँ लिखूँगा एफ डॉट राइट जो भी मेरा ऊपर आंसर आया था। तो ये जो भी आंसर आया था ये मैंने सीधे के सीधे नोटपैड में सेव कर लिया। अब मैं यहाँ भी प्रिंट कर सकता हूँ आंसर को अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि फंक्शन है तो हमें रिटर्न करना है इसका जो आउटपुट है वो। तो ये तो हमारा हो गया मेन फंक्शन। अब ये मतलब हमारा मेन वो हो गया जो फंक्शन जिससे हम चैट कंप्लीशन यूज़ कर रहे हैं। अब हम मेन फंक्शन लिख देते हैं जिससे प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देखिए आपने आप बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। ठीक है, तो हम इनपुट जो भी यूज़र देगा उसको हम स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से इनपुट क्यूरी में, या सिंपल रख लेते हैं क्यूरी। ठीक है, क्यूरी मतलब जब सब जो भी पूछा गया है। इनपुट यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर टॉपिक, जो भी टॉपिक पे आपको शायरी चाहिए हिंदी की वो टॉपिक आप बता दीजिए। स्लैश एन डाल देता हूँ नई लाइन के लिए। ठीक है, अब क्यूरी तो हमने लिख दिया, अब इसको फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है? चैट कंप्लीशन। ठीक है, वैसे कंप्लीशन की स्पेलिंग गलत है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैट कंप्लीशन, इसके अंदर हमको क्या कॉल करना है? क्यूरी को। ठीक है, अब जो इसका आउटपुट आएगा जैसे आपने देखा यहाँ रिटर्न जो आएगा वो ये आएगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट।
ठीक है, क्योंकि इस टाइम हमने कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं स्पेसिफाई किया, तो स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं। लेट से मैं इसको लिख देता हूँ शायरी। तो शायरी एक स्ट्रिंग में स्टोर हो गई, जो भी इसका आउटपुट आया था। अब इसको हम कर देते हैं प्रिंट। तो प्रिंट यू मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इनकोडिंग है, वरना जनरली आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, शायरी इज़ दिस, दिस लिख के मैं एक न्यू लाइन दूंगा। फिर मैं ये वेरिएबल के लिए होता है। आप वेरिएबल यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ छोड़ दीजिए इसकी जगह और आप फॉर्मेट डाल दीजिए एंड में और स्पेसिफाई कर दीजिए जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि शायरी आप यूज़ कर रहे हैं तो शायरी लिख दीजिए, तो शायरी की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। अगर दो हो आपको लिखना है तो आप 2 बार भी ये कर सकते हैं, और यहाँ शायरी करके कॉमा डाल के दूसरा भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। तो जो जो वेरिएबल्स होंगे वो इसी जगह पे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। इसको एक बार हम टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल पे रन करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी पाई फाइल है यानी पाइथन फाइल है उसके आगे में बस पाइथन लिखना होगा। पाइथन चैट gpt.py। तो देखिए मैंने यहाँ टॉपिक डाला अपना लव, तो शायरी आया, प्यार कठिन राहों में खो गए हम, तेरी यादों में यूं जी खो रहे हम। कुछ लिखा है इसने जो यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ का इसका वो खोल लेता हूँ फाइल। तो हमने फाइल शेयर की थी शायरी डॉट टेक्स्ट, ये हमारी फाइल। ठीक है, प्यार की राहों में खो गए हम, तेरी यादों में यूं ही जी रहे हैं हम। ठीक ठाक शायरी है, बट इसने शायरी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अगर आप फिर से कुछ इसको रन करेंगे, पाइथन चैट gpt.py। ठीक है, तो फिर से टॉपिक पूछेगा। लेट से इस बार मैं दे देता हूँ हार्ट ब्रेक, क्योंकि ये सॉरी ब्रेक की स्पेलिंग गलत है, हाँ। तो ऐसे टॉपिक ज़्यादा वो होते हैं। अभी इसने फिर से प्रोड्यूस किया, दिल के टुकड़े तो हर एक के लिए, पर दिल को जो जोड़ सका ऐसा कोई ख्वाब नहीं। जो भी इसने शायरी प्रोड्यूस की, बट इसने देखिए टॉपिक से रिलेटेड शायरी की। पिछली वाली लव से थी, जो मेरा नाम भी है, और इस बार इसने हार्ट ब्रेक से रिलेटेड किया। ठीक है, क्यूरियसली आप इसमें कोई और शायरी भी अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट ये कैसा भी दे, मतलब उससे है कि प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ स्टॉक मार्केट। ओहो, बाजार, जो भी देखिए मार्केट लिखा था मैंने, आर मिस कर दिया था, फिर भी ये समझ गया कि स्टॉक मार्केट की बात होगी। बाजार की चाल में छुपा है राज बहुत गहरा, दाम लगाए जिसने सही वही बना सिकंदर और बैरा। वाह, ये अच्छा था स्टॉक मार्केट वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने टेम्परेचर हाई रखा, अब यही मैं अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा, अब देखिए कैसे किस तरह से प्रोग्राम चेंज होता है। अब ये उतनी क्रिएटिव आउटपुट्स नहीं देगा। ठीक है, पाइथन gpt.py। ठीक है, टॉपिक फिर से मैं वही डालता हूँ स्टॉक मार्केट ही। ठीक है, बाजार की खेल में धैर्य ही साथी है, कभी ऊंचाई कभी गिरावट की कहानी। देखिए उतना अच्छा नहीं था जितना जब ये क्रिएटिव था। ठीक है, मैक्सिमम टोकन्स सही है। बाकी सब इसमें आप प्रॉम्प्ट भी चेंज करते थे। 2 लाइन हिंदी शायरी आप यहाँ पे कर दीजिए इंग्लिश पोएम। ठीक है, तो सेम चीज़ अब इंग्लिश पोएम पे चलेगी। मैं बस देख रहा हूँ आउटपुट कंपेयर करके कि कैसे आउटपुट चेंज होता है। ठीक है, फॉर्च्यून्स राइज एंड फॉल विथ ईच टिक्स फ्लाइट, इन द डांस ऑफ नंबर्स डे टर्न्स टू नाइट। इंग्लिश में अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह हमने सीखा कि कैसे ये पूरा एपीआई हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह चैट जीपीटी के एपीआई को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और एपीआई है क्लॉड का, जिसे एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो चलाती है, उसका एपीआई भी बहुत अच्छा है, वो भी यूज़ करना मैं सिखाऊंगा। और ग्रॉक का मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में सिखा दिया है। तो इस तरह से हम सारे एपीआईस को यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ है जो आपको मुझे बतानी है कि क्यों मैंने यहाँ पे लिखा था completion डॉट चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। ये भी आएगा आपके दिमाग में, राइट। इसके लिए सबसे सिंपल हम क्या करते हैं, ये जो कंप्लीशन है ना, इसी को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट
कंप्लीशन, बेसिकली कंप्लीशन आप करिए, इसको आप रेस्पॉन्स नाम दीजिए, जो भी नाम आपको देना है। इसको जब मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे अभी, तो मुझे पता चलेगा कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट, किस तरह का है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, फंक्शन और कुछ वेरिएबल्स हैं, तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो लेट से मैं फिर से रन करता हूँ python chatgpt.py, ठीक है। टॉपिक हम डाल देते हैं इंडिया, कुछ बुरा मत प्रोड्यूस करना यार, ठीक है। अब देखिए, लैंड ऑफ डाइवर्स डॉन्स एंड डस्ट गोल्डन ह्यू इन एवरी हार्ट ऑफ बिलियन ड्रीम्स कम ट्रू, वाओ, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, इसको थोड़ा सा और कि ये चैट कंप्लीशन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। ये जो चैट कंप्लीशन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या है। पहला एक आईडी है, जो उसको बता रही है कि इस रिस्पॉन्स की ये रिलेटेड आईडी है, हर आईडी यूनिक होती है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, चॉइसेस। इसलिए जब मैंने कंप्लीशन ऑब्जेक्ट एक्सेस किया था तो मैंने यहाँ लिखा था कि मुझे चॉइसेस ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसको एक मिनट, हाँ, तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, इस वाले में हम जाते हैं। कंप्लीशन ये जो था, इसका आउटपुट था, ये कंप्लीशन में गया, मैंने प्रिंट किया तो कंप्लीशन क्या आया, ये चीज़ है। अब मुझे एक्सेस करना है इसका एक्चुअल रिस्पॉन्स, जिसकी 2 लाइन की शायरी है। तो मैंने क्या लिखा, कंप्लीशन डॉट चॉइसेस, डॉट जब मैंने लिख दिया तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जाओ, देखो अगर मैं आईडी लिखूँगा तो आईडी प्रिंट होगी, अगर मैं लिखूँगा कंप्लीशन डॉट आईडी तो ये आईडी प्रिंट हो जाएगी। बट मैं लिख रहा हूँ चॉइसेस, चॉइसेस के अंदर भी एक एरे है, उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे जाना है। तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा फिनिश रीजन, इंडेक्स, पहले एलिमेंट पे क्या है, चॉइस है, चॉइस के अंदर क्या है, फिनिश रीजन, इंडेक्स, लॉग प्रॉप्स, मैसेज। मुझे मैसेज चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि कंप्लीशन डॉट ये चीज़ चॉइसेस, सेम चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर इस एरे में बहुत एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट ये है चॉइस, फिर जब ये एलिमेंट खत्म हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट देखिए क्या आ रहा है, क्रिएटेड, फिर मॉडल, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, चैट डॉट कंप्लीशन, सर्विस टीयर, फिंगरप्रिंट, यूसेज, टोकन्स कितने यूज़ हुए, प्रॉम्प्ट टोकन्स देखिए 25 टोकन्स ही यूज़ हुए, टोटल टोकन्स कितने हैं 46 हैं मिला के दोनों को, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ करूँगा 0। अगर मैं यहाँ 1 डाल दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, चॉइस को स्किप कर देगा, यानी पूरी चीज़ स्किप कर देगा ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ही पकड़ लेगा क्रिएटेड को। 2 डालूंगा तो ये मॉडल दिखाएगा कि GPT-4o का ये वाला मॉडल आपने यूज़ किया है इस पर्टिकुलर तारीख को, ठीक है। मतलब मॉडल का नेम है वो, ठीक है, तारीख नहीं थी वो, यस। 0, तो 0 से इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर देखिए फिनिश रीजन मेरे को अगर चाहिए तो मैं डालूंगा डॉट फिनिश रीजन, तो ये स्टॉप प्रिंट हो जाएगा। बट मुझे ये नहीं प्रिंट कराना, ना इंडेक्स चाहिए ना लॉग पर, मुझे मैसेज चाहिए, क्योंकि मैसेज के अंदर ही मेरी शायरी है यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ मैसेज, ठीक है। अब मैसेज के अंदर देखिए क्या है, चैट कंप्लीशन मैसेज है। अगर मैं सिर्फ मैसेज लिख के छोड़ दूंगा तो ये यहाँ से पूरा प्रिंट कर देगा, चैट कंप्लीशन से एंड तक ये पूरी चीज़ प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। रोल क्या है, फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं, टूल्स कॉल, फंक्शन कॉलिंग में मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में, ये पूरा प्रिंट कर देगा। बट मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पहली 2 लाइन की शायरी चाहिए, क्योंकि मुझे क्या शायरी से मतलब है। तो मैं यहाँ फिर उसके अंदर मैसेज के अंदर जाके एक्सेस करूँगा कंटेंट को, इस ऑब्जेक्ट के चैट कंप्लीशन मैसेज के कंटेंट को मुझे एक्सेस करना है। तो मैं इसलिए लिख दूंगा डॉट कंटेंट, तो ये मेरा लिखा गया। ये जो पूरी चीज़ है यही है ये 2 लाइन की शायरी जो यहाँ आया है ना, लैंड ऑफ डाइवर्स डॉन्स एंड डस्ट गोल्डन ह्यू, ये वाली शायरी। या आप यहाँ भी देख सकते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन डॉन्स एंड डस्ट प्रॉब्लम ह्यू स्लैश एन इन एवरी हार्ट ऑफ बिलियन ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। ये मुझे मिल गया इस वाले पैरामीटर से, वेरिएबल से, ठीक है। अगर आपको कुछ और प्रिंट कराना है तो आप वो भी करा सकते हैं। आपको क्या देखने, टूल का कॉल्स का नाम क्या है। अगर मान लीजिए मुझे टूल कॉल्स चाहिए होता है, मुझे देखना होता है फंक्शन कौन सा कॉल हुआ है, तो मैं यहाँ कंटेंट की जगह लिख देता फंक्शन कॉल्स, फंक्शन कॉल, तो मेरे को फंक्शन कॉल ये प्रिंट कर देता है कि कौन सा फंक्शन प्रिंट हुआ है या कौन से टूल्स कॉल हुए हैं। ये फंक्शन कॉल यूज होता है, जो एक बहुत यूजफुल टूल है। बट अभी के लिए आपको ये समझ आ गया कि ये कैसे यूज़ हो रहा है, ओके। तो ऐसे ही हम आगे ग्रॉक यूज़ करेंगे जो भी सुपर फास्ट है, और क्लाउड का यूज़ करेंगे 3.5 सोनेट, जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम और ज़्यादा सीखेंगे।